हेलो मेरे माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए, आज मैं लड्डू गोपाल की प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। कमल किशोर सोने और हीरो के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर में भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों का कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की कोई भी सुंदर मीनाकारी होती है। सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता हूँ। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरो के जड़ी बहुत सुंदर सा हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यधिक मनमोहन था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोदी में लड्डू गोपाल विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहन रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई। उसका मित्र कमल किशोर का आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में उसके मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता था कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही रह गया। कमल किशोर को मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी से सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वो टैक्सी से उतरा तो भूलवश लड्डू गोपाल जी की टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो वो ध्यान से लड्डू गोपाल जी पड़े थे, जो कि वह बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए बसर कर बैठे हुए हैं। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर के अपने लिए रवाना हो चुका था, काफ़ी दूर चला गया था। सवारी का घर भी नहीं जानता था, तो वह दुविधा में पड़ गया, वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसके घर के प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा को इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी हो चुकी थे, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही
उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसके अपने बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप ही दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगाया लिया और आंखों से आंसू बहाने बोलने लगी, अरे बाबू, तू नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना मौल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से हो क्या गया है, लेकिन उसकी पत्नी को जैसे बावरी थी हो गई थी। वह गोपाल जी के जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मधु और घी में बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। और इधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गए। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, और अरे मित्र, वह माखन चोर और मिर्चिन चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया। इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रहें। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करने लगी। मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देते हैं। यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठकर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा, जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्य से जब वह उस शहर से पहुँचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच सका। और वह बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने अपने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने वाली ही नहीं है।